हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? उत्पत्ति 12 की 2 में लिखा है, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तो अपने देश अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में जा जहाँ जाने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। यहाँ दो तरह की आशीषें हैं। पहले, जब आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपको वास्तविक रूप से आशीषित करते हैं। दूसरी, जिसमें आशीष भी और शाप भी है। जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कोई काम करता है और आशीषित होता है, तो उस आशीष में दुख भी मिले होंगे। लेकिन जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, उसमें दुख नहीं होता। अब्राहम ने वह आशीष चुनी जो परमेश्वर की ओर से थी। परमेश्वर ने आपको आशीषों और शाप दोनों के लिए नहीं चुना है। उसने आपको आशीष देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने अपने एक नबी से कहा, जब तुझे लोग पैसे देकर इस्राएलियों को शाप देने के लिए बुलाए, तो तू चले ना जाना। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी उसके लिए, लेकिन उसने उसे नहीं माना। बाइबल बताती है, वह नबी परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करने लगा और ये पूछने लगा, परमेश्वर मैं जाऊं? तब परमेश्वर ने उसके बार बार पूछने के कारण उससे कहा, जा, लेकिन शाप ना देना। जबकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उस नबी के लिए ये नहीं थी, और उस नबी के आज्ञा ना मानने से उसके जीवन में शाप आया। मेरे प्रियो, अगर आपकी जिंदगी परमेश्वर के राज्य में रूहों को बचाने में पूरी तरह से समर्पित नहीं है, तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से है। वह आपका अच्छा सहायक हो सकता है, अच्छा आर्थिक कारोबार हो सकता है, या कोई भी अच्छी सर्वोत्तम आशीष हो सकती है। अगर आप परमेश्वर द्वारा ठहराई गई आशीष चीजों को, सर्वोत्तम आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हर तरह से, तन मन से, धन से परमेश्वर के लिए, रूहों को बचाने के लिए समर्पित हो। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाइए, ताकि मैं आपकी सिद्ध इच्छा को अब्राहम की तरह पूरा कर सकूं और आपकी महिमा का कारण बनूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।